everyone, welcome to my YouTube channel The Curly Girl. This is Srishti here and आज हम बात करेंगे PCOS के बारे में. So without any further ado, let's quickly get started. What is PCOS? आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत औरतों से सुना होगा कि हमें PCOS है, हमें PCOS है, हमें PCOS है. PCOS होता क्या है? PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. पहले इसको PCOD भी कहते थे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, बट द लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इसका मतलब क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब ये है कि जो आपकी ओवरीज़ हैं, जो फीमेल ओवरीज़ हैं, उन ओवरीज़ की सतह पर दे वुड बी सेवरल सिस्ट्स फॉर्मिंग. सिस्ट्स का मतलब क्या है? कई सारी गांठें होंगी जिनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, एंड दैट हार्मोनल इम्बैलेंस विल लीड टू सेवरल टाइप्स ऑफ कंडीशंस, जो कंडीशंस आगे चल के फीमेल को दिक्कत पैदा करेंगी, राइट? इसे हम कह रहे हैं PCOS. अब PCOS का मेन सिम्टम होता क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमें PCOS है, या हम कैसे पता करें? PCOS का प्राइम सिम्टम होता है ओलिगोमेनोरिया. अब व्हाट इज़ ओलिगोमेनोरिया? ओलिगोमेनोरिया का मतलब है साल में 9 बार से कम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आना. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल और PCOS का कनेक्शन ऐसे है कि जब आपकी ओवरी एग ट्रिगर करती है, तो ट्रिगर करने के बाद उसको एक सेवरल सेट ऑफ स्टेजेस पे जाना होता है फॉर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल टू हैपन. अब होता क्या है, आपकी ओवरी ने एग क्रिएट किया नहीं, एग ट्रिगर किया नहीं तो साइकिल हुई नहीं. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ओलिगोमेनोरिया. इसको हम एमेनोरिया भी कहते हैं. जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है तो उसे हम एमेनोरिया भी कहते हैं. तो द फर्स्ट प्राइमरी सिम्टम बीइंग एमेनोरिया. The other one is hirsutism. What is hirsutism? Hirsutism का मतलब होता है किसी भी फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ड्यू टू इंक्रीज्ड हार्मोनल लेवल्स. कई बार फीमेल्स में इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ होता है, चेस्ट एरिया में हेयर ग्रोथ आने लगता है, मस्टैशेस आने लगते हैं. ऑल दीज थिंग्स लीड टू hirsutism. थर्ड सिम्टम जो कि बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ थिनिंग अप ऑफ हेयर. आप अक्सर नोटिस करेंगे कि PCOS जिन लेडीज़ को है उनको क्या होता है कि उनके बाल टूटते बहुत हैं, उनके बाल वीक बहुत होते हैं. दैट इज़ थिनिंग ऑफ हेयर. उसके बाद होता है नेक्स्ट चीज़ जो होती है, दैट इज़ इंक्रीज़ इन बॉडी वेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज़ इन बॉडी वेट? कैसा वेट? PCOS में क्या होता है ना, देयर इज़ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस अ स्वेलिंग काइंड ऑफ अ थिंग हैपनिंग, जिस स्वेलिंग की वजह से जो इनका एंटायर बॉडी वेट होता है वो बढ़ा हुआ दिखता है. होता नहीं है, इट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ बोन्स, बट जो वेट होता है वो फैट लेवल बढ़ा हुआ होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्टेरॉइड्स, इंक्रीज्ड हार्मोन्स. ऑलराइट, तो कंप्लीट लेवल पे हम देखें अगर, तो PCOS की मेन प्राइमरी सिम्टम्स में आता है हमारा ओलिगोमेनोरिया, जिसका मतलब है साल में कम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होना. दूसरा सिम्टम जो आता है दैट इज़ hirsutism. तीसरा सिम्टम जो आता है दैट इज़ हेयर थिनिंग, एंड द फोर्थ सिम्टम दैट कम्स इज़ इंक्रीज्ड वेस्ट सर्कम्फरेंस या फिर इंक्रीज्ड बॉडी वेट कम्प्लीटली. अब भाई हमने ये जान लिया कि PCOS होता क्या है, हमने ये जान लिया कि PCOS में क्या क्या होता है, PCOS का डेफिनेशन क्या होता है, हमें सब पता है. लेकिन भाई हम ट्रीटमेंट कहाँ से लें, हम करें क्या उसका? ट्रीटमेंट के लिए द मेन प्राइमरी सिम्टम जो कि आपको होना चाहिए दैट इज़ एमेनोरिया. अब एमेनोरिया का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी पीरियड्स आए नहीं. एमेनोरिया का मतलब ये है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक बार आ चुकी है, ट्रिगर हो चुकी है, उसके बाद उसको आने में प्रॉब्लम आ रही है. दैट इज़ व्हाट इज़ एमेनोरिया, या सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं. अब बात ये पड़ती है कि सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ, हमें सब कुछ हुआ, हम ट्रीटमेंट क्या लें? इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू नॉट लुक फॉर ट्रीटमेंट्स ऑनलाइन. प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट. अगर आपको
मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको हर्स्यूटिज्म की प्रॉब्लम है, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको इंक्रीज्ड बॉडी फैट या इंक्रीज्ड बॉडी वेट की प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ गो टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि अगर आपको कोई भी ऑनलाइन सोल्यूशन मिलेगा दैट वुड वर्क एज टेम्प्रेरी सोल्यूशन, वो परमानेंटली इसका इलाज नहीं है। The gynecologist would suggest you permanent recommendations, permanent things, जो कि he is a expert, right? The gynecologist is a expert. जो भी हैं, he, she, he would be an expert. तो अगर वो expert है तो he will give you expert advice कि उस चीज़ में हमें करना क्या चाहिए, right? तो please do not look for treatments online, please do not look for drinks online, उन सबको पी वी के please do not do that. PCOS अगर आपको है तो वो किसी ड्रिंक से नहीं जाएगा। हाँ, सिम्टम्स में रिडक्शन हो सकता है, बट PCOS जड़ से ख़त्म नहीं होगा फॉर श्योर। द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो इज़ द क्वेश्चंस दैट द पीपल हैव आस्क्ड अबाउट PCOS कि भाई हमको ये सब पता है लेकिन हमें जो चीज़ दिक्कत हो रही है क्या उससे हमें आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। तो वी हैव अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड वील गेट स्टार्ट। द फर्स्ट वन बीइंग हु कैन गेट PCOS। PCOS हर उस लेडी को, हर उस फीमेल को हो सकता है, द वन हु इज़ हैविंग ओवरीज। जिन के पास भी ओवरीज हैं उनको PCOS हो सकता है। एनीबडी रेंजिंग फ्रॉम 14-year-old गर्ल टू 49-year-old वुमन, एनीबडी कैन हैव PCOS. The next question is, can PCOS affect your chances of getting pregnant? Yes, PCOS can affect your chances of getting pregnant, लेकिन आप कंटिन्यूड गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लीजिए जो कि स्टेरॉइडल लेवल पे होगा या फिर किसी और जिस भी लेवल पे होगा, सर्जिकल लेवल पे होगा या जिस भी लेवल पे होगा। देयर आर सेवरल मैकेनिज्म्स, देयर आर सेवरल थिंग्स, सेवरल मेडिकेशंस जिनके कॉम्बिनेशन के बाद देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, सो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। Is there a cure for PCOS? No. PCOS can be treated, it cannot be cured. अगर आपको PCOS है, PCOS हो गया है तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते, हम उसको एकदम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। How is PCOS diagnosed? Okay, this is a very important question कि हम PCOS diagnose कैसे करते हैं। PCOS diagnose करने के 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है सेकेंडरी एमेनोरिया, दूसरा होता है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड हार्मोन्स, और तीसरा जो क्राइटेरिया होता है दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखना, अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट कि हाँ भाई आपकी ओवेरी में सिस्ट है। पहला क्राइटेरिया जो मैंने बताया सेकेंडरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब ये है कि एक बार आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिगर हो गई है लेकिन उसके बाद उसको आने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें ओलिगोमेनोरिया आता है कि आपकी साल में 9 बार से साइकिल कम आ रही है, राइट? जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 9 बार से कम में आ रही है। यू हैव डिक्रीज्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन 1 ईयर, उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। बेसिकली अगर हम बोलें कि एक साल में 9 बार से कम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आना। दूसरी चीज़ हम जो कह रहे हैं दैट इज़ इंक्रीज लेवल ऑफ हॉर्मोन्स इन द ब्लड। अब जाहिर सी बात है, ये बात तो पता ही है सबको कि हमारा जो ब्लड है उसमें देयर आर सर्टेन डिफाइंड लेवल्स ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स जो कि एसेंशियल होता है बॉडी की फंक्शनिंग में। अब वो हार्मोन जो है, वो हार्मोन अगर उस लेवल से ज़्यादा होगा तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। वही प्रॉब्लम्स लीड टू हर्स्यूटिज्म जो हमने बात की थी ना इन मैनली हेयर ग्रोथ की, उन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमें ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा चीज़ जो हमने बताया दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखना कि ओवरी में दिक्कत है। अब आपकी हड्डी टूटती है, आप क्या करते हो? एक्सरे करवाते हो ना, एक्सरे करवाते हो तो दिख जाता है कि हड्डी टूटी है। सिमिलरली अगर आपको बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम के लिए यू नीड टू डू अ अल्ट्रासाउंड, जिस अल्ट्रासाउंड में आपको दिखेगा कि आपकी ओवरी में दिक्कत आई है, आपकी ओवरी में सिस्ट है, उससे हम उसको डायग्नोस किया जा सकता है। The other question that is asked is what are the other medical conditions associated with PCOS? जैसे कि मैंने बताया other medical conditions जो कि PCOS से associated हैं that are increased level of blood hormones. Increased level of blood hormones की वजह से आपको hirsutism होगा,
हर्सूटिज्म की वजह से देयर वुड बी इंक्रीज्ड बॉडी फैट, इंक्रीज्ड होर्सनेस इन द वॉइस, देयर वुड बी स्किन कंडीशंस, यू वुड हैव अ लॉट ऑफ एक्ने, यू वुड ऑल्सो हैव वेरी ऑयली स्किन, आपको थकावट होगी, आपको बॉडी लेवल बॉडी फैट मेटाबोलाइज करने में दिक्कत होगी। यही सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि आर वेरी मच ट्रीटेबल, बहुत आराम से इनका इलाज हो सकता है अगर आप टाइमली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। प्लीज़ डू नॉट लुक फॉर सॉल्यूशंस ऑनलाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCOS लाइफ थ्रेटनिंग? नो, PCOS इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इट इज़ वेरी मच ट्रीटेबल। बात बस इतनी है कि आपको रेगुलरली दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो कि आर स्टेरॉइडल इन नेचर, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी सी इनकम्फर्टनेस लगती है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल लाइफ थ्रेटनिंग। Can PCOS be prevented? PCOS can be controlled rather than be prevented. बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई दवाई है, कोई चीज़ है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं तो इट इज़ ट्रीटेबल। हम PCOS को प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम ओवरी में सिस्ट बनना प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम आपकी बॉडी के अंदर के मैकेनिज़्म को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो मैकेनिज़्म अगर हो गया है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज PCOS इज़ वेरी मच ट्रीटेबल। Surgical management for PCOS? Yes, there is surgical management for PCOS, but it is very less common. Normally, steroidal treatment से, medicative treatment से PCOS में आराम मिल जाता है. With this, we've come to the end of this video. I hope you guys have liked it. If you have, please hit the like button and click on the subscribe button. I'll see you guys on another Thursday. Till then, bye-bye.